दोस्तों इस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है नियोलिथिक एरा। नियोलिथिक एरा वो था जिसने स्टोन एज को टोटली चेंज कर दिया। अब लोग शिकार करने के बाद और शाऊर आने के बाद वक्त के साथ साथ तब्दीलियों के साथ साथ उनमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया कि वो एग्रीकल्चर की तरफ, जिसे हम ज़राअत कहते हैं, उसकी तरफ उन्होंने मूव करना शुरू किया। और फर्स्ट टाइम वहाँ पे क्रॉप्स हुई। उन्होंने अपने उनके आलात बनाने में, उनकी क्राफ्टिंग में जिद्दत आई। जो चीज़ें पहले थी जिनको क्राफ्टिंग ऑफ स्टोन कहा जाता था और हैंड एक्सिस, ये दो आलात थे जो उस वक्त ज़्यादा मशहूर थे, उसमें चेंजिंग इस तरह से आई कि वो उनमें एक बेहतरी आती गई। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने तौर तरीके बदले और उनके आलात बदलते गए। और उन आलात में से एक चीज़ थी जिसको हैंड एक्सिस से जिद्दत में लाते हुए उन्होंने उसे एक अजीम, तो दोस्तों उन सारी चीज़ों को जिद्दत में लाते हुए उन्होंने इस तरह किया कि वो हैंड एक्स जिसमें सिर्फ पहले स्टोन का इस्तेमाल होता था, पत्थर का इस्तेमाल होता था, अब उसके साथ लकड़ी का भी इस्तेमाल होने लग गया। वक्त की जिद्दत के साथ साथ उन्होंने संग तराशी इस तरह से की कि उसके साथ ही साथ उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। और उससे जो नया आला बना उसे वुडन एक्स कहा जाता है। और उस वुडन एक्स की मदद से एग्रीकल्चर में उन्होंने नुमायाँ तब्दीलियाँ लाई। एग्रीकल्चर दोस्तों एक ऐसा कंसेप्ट था जिसके बाद ब्रिटेन की सारी हिस्ट्री बदल गई। उन्होंने जानवरों का शिकार करने की बजाय उनका मुकम्मल रुझान इस चीज़ पे आ गया कि वो एग्रीकल्चर के ज़रिए अपनी खुराक हासिल करें। और जानवरों को उन्होंने अपने मवेशियों के तौर पे पालना शुरू कर दिया। उनसे वो खुराक हासिल करते थे लेकिन उनको मारने की बजाय उनका दूध हासिल करके, ठीक है, इस तरह से उनका एक जो रहने का कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो गया। और इसके बाद फार्मिंग उन्होंने मुतारिफ़ करवाई जिसमें वो क्रॉप्स आ जाती थी। और उनकी सबसे बेहतरीन क्रॉप्स जो उस वक्त जानी जाती थी, जो फसलें थी, जो पहले नंबर पे उन्होंने पैदावार जिसकी की, वो बारले मतलब जौ और वीट मतलब गंदम था। और अब उनकी खुराक जानवरों के शिकार की बजाय इस चीज़ में चेंज हो गई कि उन्होंने फसलों से अपनी खुराक हासिल करना शुरू कर दी। और वो जानवर जिनको वो पाल सकते थे उनको अपने मवेशियों के तौर पे पालना शुरू कर दिया। और इस तरह से दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की प्री हिस्ट्री के बारे में जो हमने बात की है, जिसमें हमने पैलियोलिथिक एरा, मेसोलिथिक एरा और नियोलिथिक एरा को डिस्कस किया है, ये वो चीज़ें थी जो कि ब्रिटेन की प्री हिस्ट्री में आती हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पैलियोलिथिक एरा के बाद ब्रिटेन ने अपनी ज़िंदगी का रहन सहन, अपने लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ उनका रहन सहन किस तरह का हुआ और उनका रिलेशन किस तरह का डेवलप हुआ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।